Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science by Galaxy Publication. This is book 4 and here is a book, Science for Everyone. So children, let's start with unit 2, which is the world of living being. And here we are going to start with chapter number 3 and the name is Plants, Living and Surviving. So let's begin this chapter with let's begin exercise. Here you have to circle the ones that grow in water. So ऐसे यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उन प्लांट्स को सर्कल करना है जो पानी में ग्रो करते हैं. सो आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारा एक प्लांट जिसे हम लोटस कहते हैं और ये ग्रो करता है वाटर में. सो दिस वी हैव टू सर्कल. अगेन you have to do the rest yourself. So children, now let's start the chapter. Many different types of plants are found on the planet Earth. बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लैनेट अर्थ पे पाए जाते हैं. They grow on land and in water. ये क्या करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं और वाटर में ग्रो करते हैं. We know that 1/4 of the planet Earth is land on which we live. हमें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है उसका 1/4 पार्ट जो है ऐसा एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं. The remaining 3/4 of the earth is covered with water. और जो बचा हुआ एरिया है उसका जो 3/4 है, टोटल अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो जो है वाटर से कवर है. A rich variety of plants are found both on land and in water. So बहुत सारे जो varieties है प्लांट के वो पाए जाते हैं दोनों ही जगह पे. कहाँ कहाँ, लैंड पे और वाटर में. Plants that grow on land are called terrestrial plants. ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. These grow on the plains, on the high, cold, snowy mountains. और ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं प्लेन्स पे, हाइट पे, कोल्ड और स्नोवी माउंटेन्स पे और वेट मार्शी प्लेन्स पे एंड हॉट ड्राई डेजर्ट्स. तो ये वो सारी प्लेसेस है जहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन ओशंस, सीज, lakes and rivers are called aquatic plants. वो plants जो इन सब जगहों पे grow करते हैं उन्हें aquatic plants कहा जाता है. Aqua means water और aqua का मतलब होता है पानी. Marshes an area that remains waterlogged all the times. So marshy area ऐसा area होता है जहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ रहता है. Over millions of years, plants have slowly changed themselves to suit the place surroundings in which they live. So बहुत सारे जो है साल बीतते गए, प्लांट्स ने क्या किया है, धीरे धीरे अपने प्लेसेस को चेंज कर दिया है. जिस भी सराउंडिंग में है वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं. These changes are called adaptation. और ये जो चेंजेस है इन्हें ही हम adaptation कहते हैं. The leaves, the stems and the roots of plants differ from each other. So जो roots होते हैं, leaves होते हैं और जो stem होते हैं plants के वो जो है एक दूसरे से अलग होते हैं to suit the environment. Environment के according ये change होते रहते हैं in which they grow. So जैसे भी environment में ये grow करते हैं उसके according ये change होते हैं. The surroundings or place in which plants grow and are commonly found is called their natural habitat. So ये जो सराउंडिंग है या ये जो प्लेस है जहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और जहाँ पे ये कॉमनली पाए जाते हैं ऐसी जगह को हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्रीज ग्रो बेस्ट इन द हॉट प्लेन्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो ट्री का जो क्या करता है, ज़्यादातर जो है वो अच्छे से ग्रो करता है हॉट प्लेन्स में. Where a lot of water is available, जहाँ पे बहुत सारा पानी मौजूद होता है. They can grow in the high mountains
but they will not bear abundant fruit. So ये जो है हाई माउंटेन्स में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो है ये जो है जो फ्रूट्स की जो मात्रा है उसे वो कम कर देंगे. Similarly, the lotus plant grows well in ponds and lakes, which is its natural habitat. So children, अगर हम इसी तरह लोटस प्लांट की बात करें तो वो जो है पॉन्ड्स में और लेक्स में जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो जो जगह है वो उसकी नेचुरल हैबिटेट है. यू विल नॉट फाइंड देम इन द हॉट ड्राई डेजर्ट्स. आप जो ऐसे प्लांट्स को हॉट ड्राई डेजर्ट एरिया में नहीं ढूंढ पाएंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. तो पहले जो यहाँ पे हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं प्लांट्स की, वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये लैंड पे ग्रो करते हैं. एज दे ग्रो ऑन लैंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लैंड प्लांट्स. जैसे कि ये लैंड पे ग्रो करते हैं, इन्हें लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फाउंड ऑन अर्थ बिलोंग टू दिस ग्रुप. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं अर्थ पे वो इस ग्रुप में ही पाए जाते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं. सो प्लेन्स आर लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड. प्लेन्स क्या हैं, वो काफ़ी बड़े एरिया है जिसमें जो है आपको फ्लैट लैंड ज़्यादा मिलेगा. दीज प्लेसेस हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. और ये जो जगह है यहाँ पे आपको जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट मिलेगा, एक जैसा मिलेगा. दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ना तो यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी मिलेगी और ना ही ज़्यादा सर्दी मिलेगी. द ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. ये जो ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं ऐसे एरिया में, उनके जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में. लीव्स इनमें ज़्यादा होती हैं. एंड लश ग्रीन स्प्रेडिंग क्राउन, और इनका जो क्राउन है वो काफ़ी ज़्यादा घना होता है. दे हैव थिन लाइट वेट लीव्स दैट हेल्प देम कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट. और ऐसी जगह में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि ये जो है बहुत सारे सनलाइट को कैप्चर कर सके. टू मेक फूड, जिससे कि ये आसानी से खाना बना सके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फो विद. टॉप ऑफ द ट्री, लीव्स, ट्विग्स एंड ब्रांचेस फॉर्म अ क्राउन. सो क्राउन क्या है, जो ट्री का जो टॉप पार्ट है उसके जो भी लीव्स हैं, उसके जो भी ट्विग्स हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, ये सब मिलके जो है क्या बनते हैं, क्राउन बनते हैं. तो देख सकते हो आप, दिस इज द क्राउन पार्ट ऑफ द ट्री. सो ये यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जैसे मैंगो, पीपल और बैनियन. ये कुछ ट्रीज है जो ऐसी एरियाज में ग्रो करते हैं. सम ट्रीज हैव थिक स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंटर. सो कुछ पेड़ जो है ऐसे होते हैं जिनके जो ट्रंक हैं, दिस पार्ट, वो कैसे होते हैं, वो थिक मीन्स मोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि ये अपने आप को विंटर्स में प्रोटेक्ट कर सके. दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर. और ये जो ट्रीज है क्या करते हैं, अपने लीव्स को जो है गिरा देते हैं पूरे साल. एंड कीप ग्रोइंग न्यू वंस. और ये बार बार नए लीव्स को ग्रो करते हैं. मीन्स पुराने लीव्स गिर गए, नए लीव्स उनकी जगह पे आ जाते हैं. Some trees in the plains shed all their leaves and go bare in the winter season. और कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनके सारे पत्ते गिर जाते हैं, वो एकदम जो है खाली हो जाते हैं, बेयर हो जाते हैं विंटर सीजन में. These trees are called deciduous trees. और ऐसे ट्रीज को हम deciduous trees कहते हैं. These trees grow new leaves in the spring. और ये जो ट्रीज है क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है इनमें नए पत्ते आ जाते हैं. रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट प्लेसेस. सो रेन फॉरेस्ट जो है हमें जो है हॉट और वेट प्लेसेस में मिलते हैं. वेयर इट रेन्स वेरी हेविली, जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है. द ट्रीज हियर ग्रो टॉल एंड हैव अ वेरी थिक क्राउन. यहाँ जो ट्रीज हैं वो जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और इनका जो क्राउन है वो भी काफ़ी ज़्यादा थिक होता है. सनलाइट हार्डली रीचेज द ग्राउंड. अब ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है. शॉर्ट ट्रीज एंड क्लाइंबर्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर. यहाँ पे जो छोटे हाइट के ट्रीज हैं वो भी ग्रो करते हैं, क्लाइंबर्स भी ग्रो करते हैं. द ग्राउंड इज कवर्ड विथ अदर स्मॉल प्लांट्स. और जो ग्राउंड है वहाँ पे
बाकी के दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। मैनी एनिमल्स आर फाउंड हियर, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न द नेक्स्ट टॉपिक विच इज plants that grow in deserts. So deserts are areas which have very little rainfall. So desert क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। So only the plants which need very little water can survive in deserts. तो इसलिए ऐसे प्लांट्स जिसे सिर्फ बहुत कम पानी की जरूरत होती है, ऐसे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। Hence, the leaves of desert plants have very few stomata. इसलिए जो leaves हैं desert plants के, उसमें जो है बहुत कम स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगा। Moreover, they are modified into spines. So यहाँ इन plants के जो leaves हैं वो spines में convert हो जाते हैं। Spines means कांटे। The stems are green and fleshy, और ऐसे plants के जो stem होते हैं वो green होते हैं और fleshy होते हैं। They contain chlorophyll and store food and water, और ये क्या करते हैं? chlorophyll, food और water को store करके रखते हैं। Desert plants have long roots which go deep into the soil to absorb water and nutrients easily. सो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जो क्या करते हैं? मिट्टी में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और पानी और न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से अब्जॉर्व करते हैं। प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट एरिया आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, और ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं उन्हें ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है। सम मेजर प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कैक्टस, प्रिकली पेयर, बबूल, जिसे हम अकेशिया या फिर कीकर भी कहते हैं, डेट पाम एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए, ये प्लांट्स आपको डेजर्ट एरिया में मिलेंगे। एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ द पिक्चर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थिंकिंग स्किल्स। टिया हैज अ कैक्टस प्लांट इन हर हाउस। टिया के घर में एक कैक्टस प्लांट है। She wants to know how often the cactus needs to be watered. उसे ये जानना है कि जो कैक्टस है उसे कितनी ड्यूरेशन में जो है पानी डालना चाहिए उसके अंदर। What can you tell her? आप उसे क्या बता सकते हैं? So this you have to do yourself. Now let's move on to info bit. The mesquite bush has roots that go down 20 meters in search of वाटर। तो यहाँ पे हम एक ऐसे बुश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेस्क्विट बुश, और ये क्या करता है? इसके जो रूट्स हैं वो 20 मीटर गहराई तक जाते हैं वाटर के सर्च में। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन हिली एंड कोल्ड एरिया। अब हम पढ़ेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हिली और कोल्ड एरिया में ग्रो करते हैं। सो हिली एंड कोल्ड एरियाज हैव शॉर्ट समर्स एंड लॉन्ग विंटर्स। तो ऐसी जगह में क्या होता है? जो समर सीजन है वो बहुत छोटा होता है और जो विंटर सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज स्नोफॉल इन हिली एरियाज, और विंटर सीजन में क्या होता है? स्नोफॉल होता है हिली एरियाज में। द ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज स्टोर फूड फॉर विंटर्स। सो यहाँ पे इस जगह पे जो भी ट्रीज ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं? जो भी खाना है उसे इकट्ठा कर लेते हैं विंटर सीजन के लिए। These trees have cones instead of flowers for reproduction. So reproduction के लिए ये जो trees है इनमें flowers की जगह पे आपको cones मिलेंगे जिससे reproduce होते हैं, and that is why they are called conifers, और इसीलिए इन्हें conifers कहा जाता है। Some examples of conifers are deodar, fir, pine and spruce. So ये कुछ examples हैं इन तरीके के plants के। Here you can see the picture also. They are tall, straight and have conical or triangular crown or shape. So ये जो trees है ये काफ़ी ज़्यादा tall होते हैं, इनकी जो bark है वो जो काफ़ी ज़्यादा straight होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे picture में, और ये कोन शेप के होते हैं। हियर यू कैन सी, तो कोन शेप के जो ये पेड़ ज़्यादातर होते हैं या फिर ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, एंड इनका जो क्राउन है वो ट्रायंगुलर होता है या फिर इनका शेप ट्रायंगुलर होता है।
Such shape helps them to let snow slide off easily from their surface. और ये जो स्ट्रक्चर है इनका या ये जो शेप है ये इसलिए ऐसा होता है ताकि जो भी स्नो वगैरह गिरती है वो स्नो जो है आसानी से नीचे फिसल के चली जाए. Conifers have needle-like leaves. इनके जो leaves हैं वो needle जैसे होते हैं. With a waxy coating to prevent any damage from snow. और इनके जो leaves हैं उस पर एक waxy coating होती है जिसकी मदद से जो भी snow है वो नीचे की तरफ चला जाता है और snow से कोई भी damage नहीं होता इन trees को. Trees such as pine, cedar, fir, spruce and deodar do not shed their leaves. ये जो पेड़ हैं ये अपने leaves को shed नहीं करते, मीन्स leaves को नहीं गिराते हैं throughout the year, पूरे साल. They are called evergreen trees और इन्हें हम evergreen trees कहते हैं. Some trees such as maple, oak और birch shed their leaves in the winter season. और यहाँ पे कुछ दूसरे प्लांट्स हैं, कुछ दूसरे ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं अपने लीव्स को विंटर सीजन में गिरा देते हैं. न्यू लीव्स अपीयर इन स्प्रिंग और इनमें जो है नए लीव्स जो है स्प्रिंग सीजन में आते हैं. दीज ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज और ऐसे ट्रीज को हम डेसिडियस ट्रीज कहते हैं. टी प्लांट्स ग्रो ऑन हिल स्लोप्स. अब जो ट्री के जो प्लांट हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो हिल स्लोप्स पे ग्रो करते हैं. इन एरियाज विच हैव हैवी रेनफॉल. सो ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ऐसी जगहों पे टी को ग्रो किया जाता है, लेकिन उसे भी हिल स्लोप्स पे ग्रो किया जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू थिंकिंग स्किल. व्हाई डू ट्रीज इन माउंटेन्स हैव अ स्लोपिंग शेप. आपको बताना है कि जो ट्रीज जो माउंटेन में ग्रो होते हैं उनके जो शेप है वो स्लोपिंग क्यों होते हैं. सो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू हैव टू आंसर दिस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज. ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं. सो मार्शी एरियाज और स्वैम्स आर लो लाइंग लैंड्स. सो ये जो मार्शी एरिया है इन्हें हम स्वैम्स के नाम से भी जानते हैं और ये क्या है, लो लाइंग लैंड्स हैं. दे हैव क्लेई सॉइल, इनकी जो सॉइल है वो क्लेई होता है. विच इज सैचुरेटेड विथ वाटर, जिसमें जो बहुत सारा पानी आपको मिलेगा. दिस टाइप ऑफ सॉइल डज नॉट हैव सफिशिएंट एयर और ये जो सॉइल है इसमें आपको जो है सफिशिएंट एयर मीन्स काफ़ी अमाउंट में एयर जो है नहीं मिलेगा. Therefore the roots of such plants grow above the soil. इसलिए ये जो प्लांट्स हैं इनके जो रूट्स हैं वो मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं so that they can get plenty of air directly, ताकि ये डायरेक्टली जो है एटमॉस्फेयर से बहुत सारा एयर ले सके. एंड ये इज एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट विच इज मैनग्रोव. Such roots are called aerial और breathing roots और ऐसे roots को हम aerial या फिर breathing roots कहते हैं. The plants which grow in such a region and have breathing roots are called mangroves. So ऐसे जो plants हैं जो ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं इनके जो roots हैं उन्हें breathing roots कहते हैं and इन्हें mangroves कहा जाता है. एविसेनिया एंड रिजोफोरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ मैनग्रोव्स. तो यहाँ पे जो है दो दूसरे प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जो भी क्या है मैनग्रोव्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट. द सुंदरबंस आर नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज. सो यहाँ जो सुंदरबन की हम बात कर रहे हैं वो जो है नाम पड़ा है वहाँ पे जो स्पेशल सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं उसके ऊपर इस जगह का नाम रखा गया है. Now let's move on to Hart's question. Roots are parts of the plant that grow below the ground. So root क्या है, वो पार्ट है प्लांट का जो जमीन के नीचे पाया जाता है. Can you think of a place where the roots grow above the ground? क्या आप जो है कोई भी ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पे जो है रूट्स जो है मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं. So this question you have to answer yourself. Now children, let's move on to aquatic plants. So plants that grow in water are called aquatic plants. So children, ऐसे plants जो पानी में grow करते हैं उन्हें हम aquatic plants कहते हैं. There are 3 types of aquatic plants और 3 तरीके के aquatic plants हैं.
namely floating plants, fixed plants and underwater plants. So ये जो aquatic plants है इन्हें भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, floating, fixed और underwater plants में. पहला है floating plants. So floating plants float freely on the surface of water. ये पानी के सरफेस पे आराम से जो है इधर से उधर फ्लोट करते हैं. Their spongy and air-filled parts help them to float on the water. So इनके जो लीव्स आप देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से पानी पे तैर सकते हैं. डकवीट, जिसे हम वोल्फिया भी कहते हैं, ये यू कैन सी द पिक्चर. वाटर लेटर्स, जिसे हम पिस्टिया कहते हैं. वाटर हियासिंथ आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. सो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है फ्लोटिंग प्लांट्स के. वाटर हियासिंथ इज अ स्पॉन्जी प्लांट. ये जो है एक स्पॉन्जी प्लांट है. इट्स बॉडी इज फिल्ड विथ एयर, और इसकी जो बॉडी है वो एयर से भरपूर है. प्लांट्स लाइक जुसियाई हैव स्पॉन्जी रूट्स विच हेल्प देम टू फ्लोट. सो ये जो प्लांट है जुसियाई, इसके जो रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से फ्लोट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स fixed plants. So fixed plants have their roots fixed in the mud at the bottom of the water body. So ये जो fixed plants है इनके जो रूट है वो मिट्टी में अंदर, पानी के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर वो लगा हुआ होता है. Their stems are thin. इनके जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं. Long and hollow, काफ़ी ज़्यादा लंबे, और hollow means खाली होते हैं अंदर से. So that they may reach the water surface, ताकि ये आसानी से वाटर के सरफेस तक पहुंच सके. द लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट. इनके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मीन्स चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं. द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीव्स enables the plant to trap maximum air and sunlight and thus make food for the entire plant. So ये जो फ्लैट सरफेस है लीव्स का वो क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है काफ़ी अमाउंट में एयर को पकड़ने में, ट्रैप करने में, सनलाइट को पकड़ने में, और जिसकी वजह से ये पूरे प्लांट के लिए खाना बना सकते हैं. The leaves have a waxy coating on the surface to repel water. So ये जो प्लांट है इनके जो लीव्स हैं इसके ऊपर आप देखोगे तो एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से पानी इस पे जो है नहीं टिकता है, पानी इससे हट जाता है. Fixed plants have very flexible stems. So ये जो फिक्स प्लांट्स हैं इनके जो स्टेम है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इधर से उधर आराम से मूव कर लेते हैं. They bend with the flow of water. जैसे जैसे फ्लो जो है वाटर का मूव करता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मूव कर लेते हैं. Hence they are not damaged by strong water currents. अगर बहुत तेज पानी का बहाव आए तो इससे ये खराब नहीं होते. Examples of fixed water plants are lotus and water lily. So यहाँ पे example दिए गए हैं fixed water plants के lotus and water lily. Now let's move on to info bit. The stem of the lotus plant is cooked and eaten. So जो stem है lotus plant का उसे जो पका के फिर खाया जाता है जिसे हम कमल ककड़ी भी कहते हैं. Next comes underwater plants. So children, these plants are completely submerged in water. ये जो plants हैं ऐसे जो है पूरी तरह से ये पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं. Their roots fix them to the bottom of the water body. इनके जो roots हैं वो क्या करते हैं, इन्हें जो है मिट्टी में अंदर जो है पकड़ के रखते हैं. The leaves of these plants are narrow and ribbon-like. और जो लीव हैं इन प्लांट्स के वो कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और रिबन जैसे होते हैं. With no stomata. और ऐसे प्लांट्स में आपको स्टोमेटा नहीं मिलेगा. Their stems are flexible. इनके जो स्टेम हैं वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं. They breathe gases dissolved in water through their bodies. और पानी में जो भी गैसेस डिजॉल्व रहते हैं, मिक्स रहता है, उसको ये जो है ब्रीद इन कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आर हाइड्रिला एंड ट्रीप
ग्रास। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, हाइड्रिला और टेप ग्रास, ये क्या है, एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट्स के, एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो. Some unusual plants is the next topic. So till now we have read about plants that make their own food. अभी तक हमने ऐसे plants के बारे में पढ़ा जो अपना खुद का खाना बनाते हैं. They are green in color. ऐसे plants green color के होते हैं. Now we shall study about some unusual plants. अब हम पढ़ेंगे कुछ unusual plants के बारे में. So यहाँ पे पहला जो unusual plant है वो है carnivorous plants. So some plants such as Venus flytrap, sundew and picture plant are both producers and carnivores. So ये जो कुछ plants के नाम यहाँ पे mention किए गए हैं, ये producers भी हैं और carnivorous plants भी हैं. The leaves of these plants are modified to trap insects. ये जो plant है, इनके जो leaves हैं, इनके जो पत्ते हैं, उन्हें ऐसे बनाया गया है कि ये insect को पकड़ सकते हैं. They need to trap insects to fulfill their nutritional requirements. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं ताकि ये अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें. These plants are called insectivorous और carnivorous plants. ऐसे plants को हम insectivorous या फिर carnivorous plants कह सकते हैं. In a picture plant, the leaf is shaped like a picture with a small lid. So picture plant में जो है आपको मिलेगा, ये जो प्लांट है एक पिक्चर की तरफ होता है, एक पॉट की तरह बना होता है, एंड इसका जो है ऊपर आपको एक स्मॉल सा लिड मिलेगा जो क्या करता है, जल्दी से बंद हो जाता है जैसे कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है. द पिक्चर इज ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. और ये जो पिक्चर है क्या करता है, क्या होता है, ये ब्राइट कलर का होता है और ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. When an insect enters the picture, the lid closes. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आता है, यहाँ पे आके बैठता है, तो ये जो लिड है ये अपने आप बंद हो जाती है. This traps the insect inside. और जैसे ही बंद होगा तो इंसेक्ट जो है क्या होता है, अंदर फंस जाता है. Digestive juices inside the picture help digest the insect. और इस प्लांट में आपको मिलेंगे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस. क्या करते हैं वो, इसमें जो है इंसेक्ट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द लीव्स ऑफ अ sundew प्लांट आर कवर्ड विद स्टिकी टेंटिकल्स. और जो लीव्स हैं sundew प्लांट के, उसमें जो है बहुत ही जो है चिपचिपे से जो है टेंटिकल्स होते हैं, लाइक दिस, इन विच इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड, जिसमें जो है इंसेक्ट जाके फंस जाते हैं. The insect is further digested by the plant. और बाद में क्या करते हैं ये plants, उस insect को digest कर लेते हैं. Now children, let's move on to checkpoint. Here exercise is give one word for the following. Here the first question is the place where a living thing lives. It is earth. Second, the process by which a living thing adjusts itself to suit its habitat is adaptation. Third one, plants that grow on land is terrestrial plants. Fourth one, plants that shed their leaves during autumn, deciduous. Fifth one, plants that remain green almost throughout the year is evergreen. Sixth one, roots that absorb gases directly from the air are called breathing roots. Now let's move on to B part, which is give 2 examples for each of the following. Here the first one is plants growing in mountains is fir and pine. Second, plants growing in the desert is cactus and date palm. Third one, plants growing in marshy areas are Avicennia and Rhizophora. So these are the answers, children. Quickly you have to note them down. Now let's learn about the non-green plants. So some plants such as fungi get food from dead and decaying plant materials. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं about fungi, जो कि एक तरीके का plant है जो अपना खाना कहाँ से उसे मिलता है, उसे dead और decaying plant material से मिलता है. Mushrooms, coral roots, toadstools
and molds are non-green plants. तो ये कुछ non-green plants हैं. They do not contain chlorophyll और इनमें chlorophyll नहीं मिलेगा. Hence they are unable to make their own food. इसलिए अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. So they have special adaptations to get food from other plants. इसलिए इनके अंदर जो है special adaptation होता है जिससे ये आराम से खाना ले सकते हैं दूसरे plants से. Such plants are called saprophytes. ऐसे plants को हम saprophytes कहते हैं. Now tentacles are the hairs on the leaf of an insectivorous plant that are used to catch prey. And now let's move on to alphabet. The wonder drug penicillin comes from a mold. So ये एक पेनिसिलिन है जो एक मोल्ड से आता है. It was first made by Alexander Fleming in 1945. और ये पहली बार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बना था 1945 में. Mushrooms have very thin roots that go deep into the soil to absorb food. So mushrooms जो होते हैं उनके जो roots हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर soil के चले आते हैं क्या absorb करने के लिए, food absorb करने के लिए. Molds grow on nutrient-rich surfaces like tree trunks and absorb food from the tree. So molds क्या करते हैं, ये grow करते हैं nutrient-rich surfaces पे जैसे कि tree trunk हो गए and वहाँ से ये food को absorb करते हैं. Next comes parasitic plants. So plants that grow on other living plants and obtain nutrients from the latter are called parasitic plants. So ऐसे plants जो grow करते हैं दूसरे living plants पे और वहाँ से वो nutrient को absorb करते हैं, ऐसे plants को हम parasitic plants कहते हैं. Dodder जिसे हम आकाश बेल भी कहते हैं या फिर कुटा इज अ थ्रेड लाइक प्लांट. ये जो है थ्रेड की तरह दिखने वाला एक प्लांट है. पेल येलो कलर का होता है. इट इज पेल येलो इन कलर. इट लैक्स एनी रूट और लीव्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. ना आपको इसमें कोई रूट दिखाई देगा ना ही इसमें कोई लीव दिखाई देगा जो है प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता हो. डोडर कैन ग्रो ऑन अ वैरायटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ये जो है बहुत सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर सकता है. विच सर्व एज इट्स होस्ट, जो इसके होस्ट का काम करते हैं. मीन्स वो जो प्लांट्स हैं वो इसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं. डोडर हैज़ पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो डोडर प्लांट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिन हेड के जैसा है जिसे हम कहते हैं इट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया, जिसे हम हॉस्टोरिया कहते हैं. द हॉस्टोरिया रिमेन इंसर्टेड इनटू द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट. और ये जो है प्लांट है उसके स्टेम में ये इंसर्ट हो जाता है. फ्रॉम वेयर द पैरासाइट गेट्स न्यूट्रिएंट्स, जहाँ से ये जो पैरासाइट है इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ब्रूम रेक्स एंड मिसलटोज आर ऑल्सो प्लांट पैरासाइट्स. तो यहाँ पे दो और प्लांट पैरासाइट्स के नाम दिए गए हैं जिनका नाम है ब्रूम रेक्स एंड मिसलटोज. नेक्स्ट कम्स प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली. So children, you have seen grasses in lawns and fields. आपने lawns और जो भी fields हैं उसमें grasses तो देखे होंगे. But these are not the only grasses. यही सिर्फ एक तरीके के grasses नहीं हैं. The grass family also includes many useful plants such as wheat, paddy, maize, barley and oats. तो ये जो प्लांट्स यहाँ पे मेंशन किए गए ये भी ग्रास फैमिली के हैं. दीज ग्रासेस आर कॉल्ड सीरियल्स. और ऐसे ग्रासेस जो है इन्हें सीरियल्स कहा जाता है. देयर फ्रूट्स कॉल्ड ग्रेन्स आर द मेन पार्ट ऑफ आवर फूड. और ये जो ग्रासेस हैं इनके जो फ्रूट्स हैं जिन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं वो हमारे खाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. The bamboo is also a grass. Bamboo भी एक grass है. In fact, it is the biggest plant of the grass family. और ये जो है सबसे बड़ा plant है grass family का.
Bamboo is used in making baskets. Baskets बनाने के काम में आता है. Brooms and paper. Brooms means झाड़ू और paper बनाने के काम में ये आता है. Now let's move on to info bit. Plants like moses ferns grow on other plants. So ये जो plants हैं moses ferns, ये जो दूसरे plants पे grow करते हैं, this allows them to reach positions where they can have better access to sunlight. So इससे क्या होता है, ये ऐसे पोजीशन तक पहुंच जाते हैं जहां से ये इजीली सनलाइट को ले सकते हैं. These plants are known as epiphytes. So ऐसे जो plants हैं इन्हें epiphytes कहा जाता है. Now children, this was the chapter. Let's move on to keywords. So here the first word is terrestrial plants, which means plants that grow on land. Aquatic plants, plants that grow in water. Adaptation, special features that allow plants to live and grow in their natural environment. Habitat, the natural environment in which the plant or animal is found. Now children, let's move on to summing up. Different plants grow in different areas according to the climatic conditions. Plants can be classified into two groups, namely terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants are plants that grow on land. Evergreen trees remain green throughout the year. Aquatic plants grow in water. There are three types of aquatic plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. Insectivorous plants eat insects to fulfill their nutritional requirements. Now children, let's quickly move on to exercises. And here A exercises: darken the correct circle in given OMR sheet. So here the first question is, so children, here the first question is 3/4 of the earth's area is covered with land, water or forests. So here the correct answer is water. Second one, the lotus has dash leaves, broad, narrow or needle-like. So it is broad. Next, third one is aquatic plants grow in water, on land, on dead plants. So here the correct answer is in water. Fourth one, trees that grow in the hills have conical crowns, spreading branches, thin crowns. So here children, the correct answer is conical crowns. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks with the correct words given in the box. So here you can see there is a box. From there you have to choose the words. So children, here the first one is plains have moderate climate and adequate rainfall. Second one, in desert plants the leaves are modified into spines. Third, the leaves of fixed plants have waxy coating on the surface to protect them from rotting. Fourth one, picture plants often grow on nutrient deficient soil. Fifth one, Wolffia is a floating plant. So children, these are the answers. Quickly write them down. Now children, let's move on to C part, which is write T for true and F for false. So here the first one is mangroves are found in deserts. This is false. Second one is the conical shape of pine leaves allows snow to slip off the leaf surface easily. Yes, true. Third one, marshy areas have very dry soil. This is false. Fourth one, the picture plant is a green plant. False again. And the fifth one is lily is an aquatic plant. Yes, this is true. So now children, let's move on to D exercise, which is match the following. So here you can see there are two columns, A and B. First column we have to match with second column. So floating plant, Wolffia pistia. Parasitic plant, dodder. Underwater plant, tape grass. Non-green plant, mushroom. And fifth one,
fixed water plant is lotus. So these are the answers, children. Rest of the answers you have to do yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.